बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी के लिए हामी भर ली। पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जो मैंने ये सब कर लिया। रोज के लड़ाई झगड़े, रोज के फसाद, रोज के इख्तिलाफात, तंग आ गई हूँ मैं। अगर ऐसी बात है बेगम और इतना बेजार हो गई हो तो आओ चलो, मैं तुम्हें मैके छोड़कर आता हूँ ना। हम साथ होंगे, ना झगड़े होंगे, ना फसाद होंगे, ना इख्तिलाफात होंगे। दूर रहेंगे तो हो सकता है एक दूसरे की कदर भी हो जाए। हाँ, कदर करेंगे आप और मेरी। जो साथ रह के मेरी कदर नहीं कर रहा वो दूर रह के मेरी क्या खाक कदर करेगा। ऐसा मैं नहीं बेगम, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। सिर्फ तुम्हारी नानी अम्मा थोड़ी कहती थी। अल्लाह बख्शी मेरी दादी अम्मा को, वो तुम्हारी नानी अम्मा से बहुत खूब कहा करती थी। ये अलग बात है कि हमने उनकी बात इतनी गौर से कभी सुनी नहीं। वो कहा करती थी जहाँ लड़ाई हो, जहाँ इख्तिलाफात हो, वहां थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लड़ने वालों को आपस में एक दूसरे की कदर हो जाती है। सही कहा करती थी आपकी दादी अम्मी, लेकिन ये बात उन्होंने अपने वक्त की औरतों को कही होगी, मुझे नहीं। मैं आज की औरत हूँ, मैं मैदान छोड़ के हरगिज भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं क्यों पीठ दिखा के भागूं? मैं डट के सामना करूंगी, मैं साथ रह के कदर करवाऊंगी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे मियाँ जी कि मैं घर भी होंगी, आपको नजर भी आऊंगी, लेकिन आपका कोई काम नहीं करूंगी ना, तो शायद आपको मेरी कदर हो जाए। आपके कपड़ों में से गंदी गंदी बदबू आए लेकिन मैं धोऊंगी नहीं, तो शायद आपको मेरी कदर हो जाए। जब आपका कमरा पूरा फैला हुआ होगा तब आपको शायद मेरी कदर हो जाए। जब आप सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो और आपके पास कपड़े रेडी ना हो तब आपको शायद मेरी कदर हो जाए। जब आपका लैपटॉप चार्ज ना हो, आपका मोबाइल चार्ज ना हो, आपको आपके मौजे ना मिल रहे हो, वॉलेट ना मिल रहा हो, तब आपको शायद मेरी कदर हो जाए। जब आप ऑफिस से थके आ रहे हैं या ऑफिस जा रहे हो, आपको नाश्ता टाइम पे ना मिले, चाय ना मिले, पानी ना मिले, तब आपको शायद मेरी कदर हो जाए। शायद मैं ये सब करके आपको यकीनन अपनी कदर करवा सकती हूँ। अरे अरे मियाँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। अभी कुछ बाकी है? अरे हाँ मियाँ जी, बहुत कुछ बाकी है। मैं तो कहती हूँ कि आज की औरत से पंगा लेने की जरूरत ही क्या है। मैं आज की औरत हूँ, आपकी दादी अम्मा के जमाने की औरत थोड़ी ना हूँ कि छोटी छोटी बातों पे रोके नाराज होके मैके चली जाऊँ। अरे मैं मैके क्यों जाऊँ? अगर आपको कोई मसला है तो आप जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे इस घर में भी आया है, मैं नहीं जाने वाली इस घर से। जितना ये आपका घर है उतना ये मेरा भी घर है, तो मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के भला? हाँ, अगर आपको कोई मसला है तो आप शौक से जा सकते हैं। हो सकता है आपके दूर जाने से मुझे आपकी कदर हो जाए, जो साथ रह के तो मुमकिन नहीं है, और मैं तो जाने से रही। तो आप चले जाएं, क्योंकि अल्लाह बख्शी मेरी नानी अम्मा को क्या खूब कहा करती थी। वो कहती थी, बेटी जिस घर में तुम्हारी डोली गई ना, आज तुम्हारा डोला ही वापस है। और खैर से अभी मैं जिंदा हूँ और इतनी जल्दी मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं मार के मरने वालों में से हूँ। अकेले तो मैं मर के भी नहीं मरूंगी। तो अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। क्या हुआ, जा रहे हैं? अरे खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? दो चार कपड़े तो लेके जाए। मैं कह रही हूँ दो चार कपड़े क्या, दो चार हफ्तों का सामान लेके जाए। दो चार रोज में तो आपकी कदर नहीं होने वाली मुझे। किस खुशफहमी में हो? बाल कटवाने जा रहा हूँ, घर छोड़कर नहीं जा रहा। मैं क्यों जाऊंगा अपना घर छोड़कर? जिसे जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए। खुशफहमी में मैं नहीं, आप लोग हुआ करते हैं। पहले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर बहू का बोरे बिस्तर उठाते हैं, उसको मैके फेंकाते हैं, जब दिल चाहता है छोड़ाते हैं, जब दिल चाहता है ले आते हैं। अरे बहू है कोई खिलौना नहीं कि जब दिल चाहा छोड़ दिया, जब दिल चाहा ले आए। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आज की औरत हूँ, जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं मैके जाऊंगी और जब नहीं चाहेगा तो नहीं जाऊंगी। देखती हूँ किस में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे मेरे मैके छोड़कर आए। हाँ?